डिस्कस कर रहे थे क्या? हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हम लोग आज स्टार्ट करेंगे फंक्शंस एज अ रिलेशन। ठीक है, फंक्शन एज अ रिलेशन। ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो चैप्टर है बेटा जी, मैंने कल लास्ट में भी बोला था, ये आपके IIT JEE मैथ्स के लिए, आपके CUET मैथ्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। आप RPSC फर्स्ट ग्रेड जो PGT के लिए करते हो, या आप सेकेंड ग्रेड में मैथ्स के लिए जो करते हो, सब में आपको ये हेल्पफुल करेगा। ठीक है, और ऐसा मैं आपको IIT के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब करवा दूंगी। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि अब तक हम लोगों ने टाइप्स, इमेजेस और ये सारी चीज़ें बहुत कुछ देखा था। आज हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन एज ए रिलेशन देखेंगे कि फंक्शन को कैसे एक रिलेशन की तरह हम लोग स्थापित कर सकते हैं। मान लो कि हमारे पास A और B दो नॉन एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, और रिलेशन F बताया गया है A से B तक, जैसे कि सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, ये एक फंक्शन है, और जैसे मैपिंग बोलो या मैप बोलो, कहाँ से कहाँ तक, A से B तक। ठीक है, तो वो क्या कहेगा कि A जितने बना दूँ, पहले मैं सारी चीज़ें लिख दूँ तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मान लो कि लेट A and B be two non-empty sets। ठीक है, रिलेशन F from A to B that is a subset of A cross B, ठीक है, is called क्या, फंक्शन, और मैपिंग बोलो या मैप बोलो, मैपिंग और मैप भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, फ्रॉम A to B, फ्रॉम A to B। ठीक है, A से B तक का ये ड्रॉ किया जाए। कब? तब जब इफ मतलब जितने भी, पहला दो कंडीशंस हैं इसके। मान लो कि फॉर ईच A, जो कि कैपिटल A का एलिमेंट्स है, देयर एग्जिस्ट B में B, देयर एग्जिस्ट B is the element of B such that A और B जो है एलिमेंट है F के, A और B जो है एलिमेंट है F के। और एक कंडीशंस है कि A B एलिमेंट है F के एंड AC एलिमेंट है F के, दिस इम्प्लॉयज दैट B इज इक्वल टू C। ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है ना? तो अब हम इसमें ये कह सकते हैं कि ये इसका मतलब क्या है कि नॉन वॉइड सबसेट है F इसका A क्रॉस B का। ठीक है, तो जो एक फंक्शन होगा, यही एक फंक्शन होगा A क्रॉस B, कहाँ से कहाँ तक, A से B तक, कि अगर एलिमेंट्स A अपीयर हो रहे किसी ऑर्डर पेयर में F में, तो नो टू ऑर्डर्स पेयर जो होंगे सेम फर्स्ट एलिमेंट के होंगे। यानी कि हम कहेंगे 10 नॉन वॉइड सबसेट F, ठीक है, किसका होगा, A क्रॉस B का होगा। ठीक है, इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B, A से B तक, अगर each element of A appears in some ordered pair in F and no two order, कोई भी दो सेम नहीं होंगे। ठीक है, no two ordered pairs in F। अगर नहीं समझ में आ रहा है ये लैंग्वेज बेटा जी, अभी जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक अगर आपके पास लिखा हुआ है ना, तो आप बाद में कभी भी उसको फॉलो अप कर सकते हो। F हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि इफ आपका A और B एलिमेंट ऑफ F है, देन B इज कॉल्ड द इमेज ऑफ A अंडर F। ठीक है, A और B अगर F का एलिमेंट है तो B क्या कहलाएगा, इमेज ऑफ F। B क्या कहलाएगा, इमेज ऑफ F। अब एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल करते हैं। ठीक है, नाउ सी, मैं क्या कह रही हूँ कि A अगर एक सेट है, B अगर एक ऐसा सेट है, और F1 F2 F3 जो है तीन सबसेट बनाए गए हैं A क्रॉस B के। ठीक है, और F1 को ऐसे हम लिखे हैं, F2 को हम ऐसे लिखे हैं, और F3 को ऐसा लिखा है। ठीक है, अब हम इसमें से क्या देखेंगे कि F1 जो फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक का, A से B तक का, परंतु F2 और F3 जो है फंक्शन नहीं है आपके A2 और B से, A से लेके B तक। क्यों, देखो 1 2 1 3 1 2 1 3 2 3 3 4 2 3 और लास्ट जाके 3 4 2 3 3 4, समझ रहे हो?
और ये 1 2 2 3 3 4, 1 2 2 3 3 4, ठीक है, क्लियर है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिखूंगी कि हमें देख के पता चल रहा है कि देन f1 इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। बट यहीं पे लिख दे रही हूँ, बट आपका f2 एंड f3 आर नॉट फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, क्लियर है, फंक्शन ए टू बी। अब f2 जो है वो फंक्शन ए टू बी का क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, तो देखो 1 एलिमेंट है ए का, ठीक है, और इसके 2 इमेजेस हैं 2 और 3 बी में, और f3 क्यों नहीं है फंक्शन, क्योंकि ए 3 एलिमेंट है ए का, ठीक है, पर इसका कोई इमेज नहीं है यहाँ पर, देखो, ठीक है। तो मैं ये चीज लिख दूंगी कि f2 एक पॉइंट पर इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी because 1 is the element of A has two images 2 and 3, ठीक है, जबकि 2 and 3 in B, ठीक है, और साथ ही में f3 is not a function from A to B, क्यों, 3 is the element of A has no image in B, क्लियर है ना, समझ में आ गया। तो हम इसको एक साइन लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं, मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे कंपोनेंट्स और सेकंड का लिखेंगे, जिसमें मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कैसे हम इसके डोमेन और रेंज को बताएंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे कि हम ऑर्डर्ड पेयर्ड में किसी फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसके पास डोमेन एफ का होगा, सारे ऑल फर्स्ट कॉम्पोनेंट्स ऑफ मेंबर ऑफ एफ, ठीक है, और उसके रेंज हम लोग सेकंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ मेंबर ऑफ एफ में लाई करवाएंगे, यानी कि इफ फंक्शन f is expressed as a set of ordered pairs, तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा, द डोमेन ऑफ f is the set of all first components of member of f and the range of f is set of second components of members of f, that is domain of f क्या है, a is to a comma b element of f, ठीक है, और रेंज क्या लिखेंगे, f क्या हो जाएगा, b is to a क्रॉस b एलिमेंट ऑफ f, ठीक है ना, कर लोगे ये चीज़, इजी है ना, धीरे धीरे करेंगे तो हो जाएगा। अब मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन बताऊंगी जिसमें मैं कह सकते हैं कि कैसे हम लोग सेट्स को या कैसे हम लोग एक्सप्रेशंस को एक्स वाई के थ्रू कर सकते हैं। नाउ सी, हमने क्या दिया है कि a और b जो है एलिमेंट है इसके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस इज द गिवन सेट, ये देखो सारे के सारे दिए हुए, अगर कोई फंक्शन है तो उसका रेंज भी बताना है। अब इसको पहले हम लोग f1 f2 f3 को ऑर्डर्ड पेयर्स में पहले डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे, देखो पहले तो हम बोलेंगे कि f1 f2 सॉल्यूशन में एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेसिंग f1 f2 f3 एंड f4 एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, f1 इज इक्वल टू आपका 1 2 2 3 3 4 हो जाएगा, क्योंकि f1 कैसे डिवाइड है, y इज इक्वल टू x प्लस 1 में, ठीक है। f2 क्या हो जाएगा, x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, तो सॉरी 2 डाल दिया मैंने, 1 4 4 1 2 3 3 2 2 4 4 2 3 4 4 3, ठीक है, क्लियर है। f3 को कैसे डिफाइन करना है, लेस देन x, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 3 1 4 1 3 2 4 2 4 3, ठीक है, क्लियर है ना।
और साथ ही साथ हम F4 को भी डिफाइन कर सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा आपका बेटा जी 1 4 2 3 3 2 और 4 1। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं? ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक एक करके हम देखेंगे कि ये फंक्शन है और साथ ही साथ हमें इसकी रेंज पता कर सकते हैं कि नहीं पता कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखो, हम कहेंगे कि F1 क्या है, हमारे पास 1 2 2 3 और 3 4 है। तो जब हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, एलिमेंट 4 जो है गिवन सेट का कोई भी अपीयर नहीं हुआ है फर्स्ट प्लेस में ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में F1 के, तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन सेट नहीं। ठीक है, फंक्शन नहीं है। तो F1 में ऑब्जर्व करो कि वी ऑब्जर्व दैट एन एलिमेंट 4 of the given set has not appeared in the first place of any ordered pair F1। ठीक है, F1 is not a function from the given set to itself। ठीक है, दूसरे नंबर पर देखो, हमारे पास क्या है 1 4 4 1 2 3 3 2 2 4 4 2 3 4 और 4 3। अब हम इसमें देखेंगे कि जो 2 3 और 4 है मोर देन वंस 2 3 4 मोर देन वंस अपीयर हुआ है ना। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि भैया फर्स्ट कंपोनेंट के तौर पे ऑर्डर पेयर में F2 है, तो ये तो नहीं होगा F। ठीक है, सो ये भी फंक्शन नहीं हुआ। तो वी ऑब्जर्व दैट 2 3 4 have appeared more than once as first component of the ordered pairs। ठीक है, in F2। so F2 is not a function। F2 क्या है, एक फंक्शन नहीं है। क्लियर है ना? नेक्स्ट देखें। अब देखो F3 क्या है, C पार्ट में F3 है हमारा बेटा जी 2 1 3 1 4 1 3 2 4 2 और 4 3। ठीक है ना? क्लियर है? अब इसमें बताओ कि हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है। 3 और 4 जो है मोर देन वंस अपीयर्ड हो रहा है फर्स्ट कंपोनेंट के तौर पे ऑर्डर्ड पेयर में F3, तो ये भी फंक्शन नहीं है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। ठीक है, have appeared once as first components of the ordered pairs in F3। ठीक है, तो F3 जो है वो आपका फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। क्लियर है ना? अब डी पार्ट देखो, डी पार्ट में F4 है और F4 हमारे पास 1 4 है 2 3 है 3 2 है और 4 1 है। ठीक है, क्लियर है? बेसिक्स एग्जांपल से आपको ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, अब इसमें देखो ऑब्जर्व करो कि प्रत्येक एलिमेंट सेट पे फर्स्ट कंपोनेंट पे एक बार ही अपीयर हुआ है ऑर्डर्ड पेयर F4 में। ठीक है, तो F4 फंक्शन है। फिर जब F4 फंक्शन हो जाए तो उसका हम रेंज भी बता सकते हैं। ठीक है, वी ऑब्जर्व्ड दैट ईच एलिमेंट of the given set has appeared as first components in one and only one ordered pair of F4। ठीक है, तो हम कहेंगे कि F4 जो है इज अ फंक्शन। ठीक है, इन द गिवन सेट। और इस केस का रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगी 1 2 3 4 केस। क्लियर है ना? एक और क्वेश्चन देखें। सो
अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एंड डिटरमाइन देयर रेंजेस। अब इनके रेंजेस फाइंड करने हैं, कैसे करेंगे हम बताओ। देखो ए के लिए क्या है, एफ जो ए टू आर है रियल नंबर से है और एफ एक्स को डिफाइन ऐसे किया गया है, ए में आपके -1 0 2 4 है, ठीक है। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में वी हैव आपके पास एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। और एफ ऑफ 4 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 17। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया जो एफ है वो आपका एफ एक्स कुछ इस टाइप का है कि एक्स जो है एलिमेंट ऑफ ए है, और इजिकल टू इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 2 0 1 2 5 और आपके 4 17 लिख सकते हैं। देखो यही हमें सारा कैलकुलेट करके मिला। दूसरे वाले के लिए देखो, जी ऑफ ए एन पर है, नेचुरल नंबर पर, जी एक्स जो है 2x के दिया गया हुआ है और ये लेस देन इक्वल टू 10 है। निकालते हैं तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो हम एक एक करके सारे वैल्यूज निकालेंगे। g ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, g ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, g ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, g ऑफ 4 इज इक्वल टू आपका 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, g ऑफ 5 इज इक्वल टू क्या है 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, g ऑफ 6 क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12, g ऑफ 7 हो जाएगा 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14, g ऑफ 8 हो जाएगा आपका 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16, g ऑफ 9 हो जाएगा 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18 एंड g ऑफ 10 हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20, ठीक है, हो जाएगा। अब हम कहेंगे इस वजह से आपका g जो होगा वो होगा कुछ इस तरीके से डिफाइन x जी एक्स, ठीक है। कैसे, x इज द एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं 1 2 2 4 ऐसे करते करते 10 20 पूरे को डिफाइन कर दिए, यानी कि रेंज ऑफ जी क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ जी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा जी ऑफ एक्स, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि 2 4 6 8 करते 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 आपका 8 मतलब जो ये सारे वैल्यूज आए ना, 8 हो गया 10 हो गया 12 हो गया 14 हो गया 16 हो गया 18 हो गया और 20 हो गया, ये उसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है ना। हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -1 और जी एक्स है -3x 1 -3x सॉरी आर इक्वल। अब इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्योंकि दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब 2x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 1 -3x, यानी कि इसको सॉल्व करो, 2x स्क्वायर प्लस 3x -2 इज इक्वल टू 0, तो एक बनेगा x प्लस 2 और दूसरा बनेगा 2x -1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2 और 1/2 आ गई ना। तो इन सब का सेट जो होगा 10 एफ एक्स एंड जी एक्स आर इक्वल ऑन द सेट -2 और 1/2, ठीक है, हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करें। अब देखो क्या बोला है, इफ g इज इक्वल टू ये, ठीक है, अब फंक्शन if it is described by a formula gx is equal to alpha x plus beta then what are the values of alpha and beta assigned। अल्फा और बीटा को कैसे किया गया है, तो देखो यहाँ पे कोई भी दो ऑर्डर पेयर्स नहीं है सेम जिसके फर्स्ट कंपोनेंट सेम है क्या, नहीं है। तो हम कहेंगे कि since no two ordered pairs इन जी, ऑर्डर पेयर बेटा, ये एक ऑर्डर पेयर है, ये दो ऑर्डर पेयर है, तीसरा ऑर्डर पेयर है, चौथा ऑर्डर पेयर है, इसका पहला कंपोनेंट किसी का भी सेम नहीं है, इस वजह से ये क्या हो गया आपका फंक्शन हो गया। तो सिंस नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स इन जी हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट सो जी इज अ फंक्शन हो गया सच दैट, हाथ से जितना करके लिखोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा होता है, rather than आपको प्रिंटिंग मटेरियल जितना मिलेगा। 1 जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, जी ऑफ 3 इज इक्वल टू 5 और जी ऑफ 4 जो है वो आपका 7 है। और गिवन क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा सॉरी एक्स प्लस बीटा। तो जी ऑफ 1 क्या हो गया 1 एंड जी ऑफ 2 क्या हो गया 3, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1
एंड 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, दिस इम्प्लॉइज इसमें से निकाल लो, अल्फा इज इक्वल टू 2 आ रहा है, बीटा इज इक्वल टू -1 आ रहा है, हो गया। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, लेट एफ जो है आर टू आर का डिफाइन किया गया है, बी अ फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो आपको ये सारे निकालने हैं प्री इमेजेस। ठीक है, कैसे करोगे, कैसे करोगे, हम जानते हैं कि अगर आपका एफ ए टू ए बी है, ठीक है, सच दैट वाई जो है एलिमेंट ऑफ बी है, देन आप प्री इमेज वाई का कैसे डिफाइन कर सकते हो, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स एलिमेंट है ए का, सच दैट एफ ऑफ एक्स जो है वाई है। ठीक है, या आप इन अदर वर्ड्स इससे भी कह सकते हो कि एफ इनवर्स वाई जो होगा इज द सेट ऑफ प्री इमेज ऑफ वाई। ठीक है, अब एक एक करके जैसे कि हम लोग प्री इमेजेस निकालते थे बेटा जी, वैसे ही करना है। पहला क्या है, लेट आपका एफ इनवर्स -5 इज इक्वल टू एक्स, देन हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -5, दिस इम्प्लॉइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -5। क्लियरली ये इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं है, नहीं है ना, क्लियरली आर में सॉल्वेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आर टू आर दिया गया है। क्लियरली दिस इक्वेशन इज नॉट सॉल्वेबल इन आर, सो हम क्या करेंगे, एफ इनवर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका क्या है, लेट 26 एफ इनवर्स ऑफ 26 इज इक्वल टू एक्स, देन हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 26, दिस इम्प्लॉइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 26, दिस इम्प्लॉइज दैट एक्स इज इक्वल टू प्लस -5। ठीक है, तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, 26 का -5 और 5। ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या है आपके पास 10 37, तो मान लेते हैं कि प्री इमेज 10 और 37 इज इक्वल टू एक्स, देन हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 37। ठीक है, तो हमारे पास दो बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10 या एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 37। इससे इन दोनों से हमें एक्स की वैल्यू मिल रही है +-3 और इससे हमें मिल रहा है एक्स की वैल्यू +-6। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एफ इनवर्स जो होगा 10 37 का बेटा वो क्या हो जाएगा, 3 -3 6 और -6। क्लियर है ना, ये सारे ऐसे इमेजेस हैं। अब हम लोग काइंड्स ऑफ फंक्शंस देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और इसको एक बार अपने हाथों से करोगे ना तो एकदम दिमाग में ये बैठ जाएगा। ओके।